Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी टॉपिक जो 8 पार्ट है 8th चैप्टर है उसका पार्ट 8 जो है वो करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है बेल आइकॉन अगर दबा देंगे तो सारे जो सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने चैप्टर को बहुत डिटेल में करने के लिए ट्राई किया है, एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। ओके सो दैट आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखिए। ऑनलाइन क्लासेस में लेती हूँ 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी किसी भी बोर्ड के लिए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ग्रुप ट्यूशंस हो या इंडिविजुअल। अगर आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए है एंड स्पेसिफिकली फॉर नीट, वेदर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हो या आप रिपीटर स्टूडेंट हो, स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए 100% गारंटीड रिजल्ट्स हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था सेकेंडरी ग्रोथ पे। हमने देखा है कि जो ओपन क्लोज्ड वास्कुलेचर सिस्टम्स क्या है, हाइड्रोसेंट्रिक क्या है, लेप्टोसेंट्रिक क्या है। ओके ये टर्म्स आपके लिए नए हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन आप वीडियो को अगर बार बार केयरफुली देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, और फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि आगे जाके नीट में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं। ओके अभी चलिए देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। ऑलराइट, सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रोथ में क्या फर्क है। तो जब भी प्लांट का लाइफ शुरू होता है, जैसे बीज में से एक नया प्लांट जो है वो आ रहा है, तो जो बेबी प्लांट है, यंग प्लांट है, उसकी ग्रोथ आपने ऑब्जर्व तो की ही होगी, है ना कभी तो आपने लाइफ में प्लांट की ग्रोथ को देखा होगा। तो इनिशियली जब प्लांट आता है बाहर, तो वो कैसे ग्रो होता है? क्या वो साइडवेज बढ़ता है, मतलब मोटा होता है, या वो लंबा होता है पहले, है ना? तो आंसर ऑब्वियसली ये है कि वो लंबाई में बढ़ता है। तो इनिशियली जब प्लांट अपनी जिंदगी को शुरू करता है, तो उसकी इनिशियल ग्रोथ, चाहे वो उसकी जड़ें हो, रूट्स हो, या उसका स्टेम हो, ऊपर का तना हो, उनका फर्स्ट फोकस होता है लेंथ में या हाइट में इंक्रीज होना। थिकनेस उनकी इतनी नहीं होती, इसीलिए यंग प्लांट्स बड़े ही टेंडर, पतले, है ना, लेकिन लंबे होते हैं। तो जो ये वर्टिकल ग्रोथ होती है, लंबाई के ग्रोथ को हम बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ। तो वर्टिकल ग्रोथ हो जड़ों की चाहे या स्टेम्स की चाहे हो, है ना, तो इनका जो ग्रोथ होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। है ना, जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं, इसी चैप्टर के पहले के पार्ट्स को आप जरा जल्दी से गो थ्रू कीजिए। व्हाट इज एपाइकल मेरिस्टेम? तो एपाइकल मेरिस्टेम जो टिप्स पे होते हैं रूट के और शूट के, इनके ग्रोथ की वजह से लंबाई में ग्रोथ होती है प्लांट की, वर्टिकली अप एंड डाउन शूट्स और रूट्स इंक्रीज होते हैं। इस लंबाई की ग्रोथ को हमने नाम दे दिया है प्राइमरी ग्रोथ। ओके, अब आपके जो डाइकोट प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ये क्या करते हैं? इनका गर्थ इंक्रीज होता है। गर्थ मतलब क्या? तो इनिशियली तो पहले ही लंबाई में बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनका मोटापा बढ़ता है साइड से। गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई, है ना, गर्थ मतलब क्या? चौड़ाई है, जिसको हम मोटापा बोल सकते हैं, साइडवेज ग्रोथ। तो गर्थ बढ़ती है डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। कहाँ पे बढ़ती है? रूट का भी जो थिकनेस है वो भी बढ़ता है, और स्टेम का जो थिकनेस है वो भी बढ़ता है। तो चौड़ाई, ओके, जड़ों की भी बढ़ती है और तनों की भी बढ़ती है। करेक्ट। अब डाइकॉट स्टेम में ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये एक स्पेशल टिश्यू के फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, जिसको हमने नाम दे दिया है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग, अगर आपको याद है, तो हमने जब ये ओपन एंड क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स किए थे तो हमने क्या बोला था? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टिश्यू बनती है जिसका नाम है कैम्बियम। और अगर ये कैम्बियम हो तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वरना नहीं होता है। तो डाइकोटिलेडोनस का जो स्टेम है, ये तना है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर एक कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग बन जाए बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, मतलब प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम जब पहले पहले बन रहा है, उन दोनों के बीच में जब एक कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग उत्पन्न होता है, बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम।
ये कैम्बियम कहाँ पे है? दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, है ना। अब साइड में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने नाम दिया है मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज का कॉन्सेप्ट हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो बनता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, इनके साइड साइड में स्पेशल ऐसे लाइंस जैसे रेज जैसे लाइन, जैसे सन की किरणें नहीं होती है, रे मतलब किरण, है ना। तो जैसे सूरज की किरणें कैसे चारों तरफ हम ऐसे लाइन लाइन दिखाते हैं ना राउंड में, वैसे ही स्पेशल लाइन ऑफ सेल्स बनती है या स्ट्रिप्स ऑफ सेल्स बनती है जिनको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। और जैसे जैसे प्लांट का मोटापा बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये मेड्यूलरी रेज मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। क्या होता है? ये वापस से डिफरेंशिएटेड टिश्यू से नॉन डिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाते हैं, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और इनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। करेक्ट है। अब जब ये होता है तो इंटरफैसिकुलर से बन जाते हैं इंटरफैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनता है। इंट्राफैसिकल मतलब एक ही बंडल के अंदर, तो एक जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल के अंदर जो कैम्बियम बनता है वो इंट्रा, और जाइलम एंड फ्लोएम के दो बंडल्स या दो रेस के बीच का जो पार्ट है वो होता है इंटरफैसिकुलर। ओके, तो क्या होता है, दो जगह पे कैम्बियम बनने के वजह से जब भी आप ऊपर से सेक्शन लेंगे तो आपको पूरा कैम्बियम एक साथ में एक कंटिन्यूअस रिंग के जैसे दिखेगा, एंड दिस रिंग गिव्स यू सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब इस रिंग के वजह से मोटापा जो है प्लांट का ये बढ़ जाएगा। ओके ओके, कैम्बियम का जो रिंग है ना, ये क्या करता है, उसके दोनों बाजू पे, अभी जैसे रिंग बनाया है अपने अंदर के बाजू पे और बाहर के सेक्शन पे, दोनों जगह पे नए नए सेल्स को वो कट आउट करता है। जो सेल अंदर की तरफ, मतलब एक बाउंड्री वॉल बन जाती है, कुछ सेल्स अंदर की तरफ कुछ सेल्स बाहर की तरफ। तो जो अंदर सेंटर ऑफ द स्टेम या पिथ के तरफ के जो सेल्स है ना, कैम्बियम रिंग के सेल्स, ये सडनली ग्रो होके मैच्योर होके आपको सेकेंडरी जाइलम देते हैं, जाइलम अंदर की तरफ। ओके, और जो सेल्स कैम्बियम के बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ कट ऑफ होते हैं, ये आपको क्या देते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम देते हैं। तो यू हैव सेकेंडरी जाइलम एंड यू हैव सेकेंडरी फ्लोएम। करेक्ट है। सो कैम्बियम एक रिंग बन जाता है, रिंग के अंदर के हिस्सों में कुछ सेल्स जो है ये सेकेंडरी जाइलम देते हैं, और जो बाहर की तरफ है वो सेकेंडरी फ्लोएम देते हैं। जनरली जाइलम जो है, सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा मात्रा बनता है। करेक्ट है। अभी जो प्लांट्स आपके वुडी प्लांट्स है ना, जिनमें बहुत सारा लकड़ा निकलता है, लकड़ा इज वुड, है ना, तो वुडी प्लांट्स में सेकेंडरी टिश्यू सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, प्राइमरी थोड़े कम होते हैं। करेक्ट है। ये जो टिश्यूज हैं ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोडक्ट देते हैं, पानी का कंडक्शन करते हैं, ओके, मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो साइडवेज या लैटरल मेरिस्टेम्स हैं, इनका मेजर काम क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू को प्रोवाइड करना। लैटरल मेरिस्टेम क्या है, एपाइकल मेरिस्टेम क्या है, जो स्टूडेंट्स नए से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इनिशियल पार्ट्स ऑफ द वीडियो में ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज जाके रिविजिट कीजिए उस वीडियो को। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कैम्बियल रिंग बनता कैसे है। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको डायग्रामेटिक फॉर्म्स दिए हैं, आप इधर देख सकते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल बिट क्लियरर। ओके, तो ये जो सेंट्रल हिस्सा, ये देखिए सेक्शन निकाला है स्टेम का। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, है ना, तो डाइकोटिलेडोनस स्टेम का उन्होंने सेक्शन निकाला है। और इसको अगर हम मतलब केयरफुली देखें तो सेंटर के ये जो सेल्स है ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, और इसका नाम है पित्त, बिल्कुल सेंटर में। करेक्ट है। अब उसके बाहर, राइट, ये जो ग्रीन हिस्सा है, ऑलराइट, व्हाट डू यू सी हियर, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, ये दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बम्प्स हैं। ओके, तो मैं बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रही हूँ, सेंटर में ये पित्त, इसके बाहर ये जो छोटे छोटे हिल्स जैसे लाइट ग्रीन के बने हैं, ये है प्राइमरी जाइलम। ओके, प्राइमरी जाइलम के बाहर ये जो है
ये कंटिन्यूअस रिंग ग्रीन कलर का, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, करेक्ट है। सो पिथ प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ऑलराइट। अभी ये है क्या, वास्कुलर कैम्बियम। ओके, वास्कुलर कैम्बियम क्या है, ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है उसके बाहर का लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो वॉल जो है ये वास्कुलर कैम्बियम है, करेक्ट है। तो कैम्बियम कहाँ होना चाहिए, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो दैट मीन्स ये जो पर्पल रिंग है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम उसके भी बाहर होगा यहाँ। तो ये जो हिल जैसे बनी है लेकिन पर्पल कलर की, सो देखिए पिथ है, फिर ये प्राइमरी जाइलम है, ओके, फिर ये सेकेंडरी जाइलम है, फिर आता है कैम्बियम। कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच का पार्ट है, करेक्ट है। और हमने क्या बोला था, कैम्बियम जो है अंदर और बाहर के तरफ सेल्स को कट ऑफ करती जाती है। जो बाहर के सेल्स है वो फ्लोएम बनते हैं, जो अंदर के सेल्स है वो जाइलम बनते हैं। बहुत सिंपल है, ओके, समझना, ठीक है। तो ये जो लाइन है ग्रीन कलर के लेयर का सबसे बाहर का लाइन, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम, है ना। उसके बाहर आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर आ गया प्राइमरी फ्लोएम, उसके ऊपर एक लेयर अगेन देखिए प्राइमरी फ्लोएम के अराउंड जो हमने फर्स्ट सर्कल बनाई है ये हो गया कॉर्क, करेक्ट है, ओके। और ये बाहर का जो सेक्शन है दिस इज कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क के बाहर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क देता है एक साइड पे और बाहर के साइड पे वो बार्क देता है या एपिडर्मिस होता है। ये पार्ट होता है कॉर्टेक्स, बीच बीच का ये जो लेयर दिख रहा है व्हाइट, और जो सबसे बाहरी लेयर है वो है एपिडर्मिस, करेक्ट है। बार्क जो है ये सारा लेयर बार्क है, सी कैन यू सी, आपका एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, फ्लोएम हो गया, कॉर्क हो गया, है ना। ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का जितना लेयर है ये होता है बार्क, करेक्ट। इज इट क्लियर, ओके। सो समझने में बहुत सिंपल है ना। बस ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अरे बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, करेक्ट है। तो कैम्बियल रिंग का देखते हैं हम, जब भी सीजन बहुत अच्छी हो जाती है प्लांट की ग्रोथ के, तो जो आपका इंटरफासिकुलर कैम्बियम है उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सारा मटेरियल जो है खाने पीने को सब, उसका पानी का रिक्वायरमेंट सब अच्छे से पूरा होता है, ओके। सो उस टाइम पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली उसी टाइम पे जो हमने रे सेल्स की बात की थी वहां पे कुछ पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ओके। वो पैरेन्काइमा सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और एक होते हैं रे इनिशियल्स, है ना। इनको ये कॉन्सेप्ट्स को हम आगे जाके वापस से थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज करेंगे। अभी के लिए आप जस्ट समझ के लीजिए, ओके, कि सीजन अच्छा हो जाने पे कैम्बियम के मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। साथ में दो और तरीके के सेल्स हैं, फ्यूजिफॉर्म रे सेल्स और रे इनिशियल रे सेल्स। ये जो है इनका भी मेरिस्टेमेटिक फंक्शन शुरू हो जाता है। बार बार मैं वही बोलूंगी, मेरिस्टेम का मतलब क्या है हमेशा माइंड में रखिए कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, थिन सेल वॉल्स होंगे, फास्ट रेट ऑफ सेल डिविजन होगा, साइटोप्लाज्म थिक होगा लेकिन कम होगा, ओके। वो सारे जितने भी कैरेक्टर्स हमने किए थे मेरिस्टेम के, है ना, उसको हमेशा माइंड में रखिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं प्रीवियस वीडियोस जरा फटाफट देख लीजिए सो दैट आपको आगे की वीडियो समझ में आ जाए, राइट। इस प्रोसेस को जहां पे एक सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाता है, ओके, मैच्योर फॉर्म से मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम से पैरेन्काइमा या मेरिस्टेम से रे सेल डिफरेंशिएशन, और रे सेल से मेरिस्टेम डी डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। डी डिफरेंशिएशन बनने की वजह से या होने की वजह से, ओके, एक छोटा सा गुच्छा तैयार होता है कैम्बियल सेल की, और ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक है, मतलब ये फास्ट ग्रो हो सकते हैं। और ये कहाँ तैयार होता है, आपके दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम की एक बंडल, जाइलम फ्लोएम की दूसरी बंडल, उनके बीच में कैम्बियम, ओके। तो ऐसे कैम्बियम को क्या नाम दिया है, सैंडविच कैम्बियम है, तो इसको सैंडविच कैम्बियम नहीं बोलते हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, करेक्ट है। अब ये इंट्रा और इंटरफैसिकुलर दोनों तरीके के कैम्बिया तैयार हो गए, है ना। इंट्राफैसिकुलर मतलब एक ही रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का कैम्बियम, राइट। और इंटरफैसिकुलर मतलब
दो रेडियस के जाइलम फ्लोएम के बीच का कैम्बियम। तो दोनों जगह पे कैम्बियम 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 टिश्यू तैयार होने की वजह से ओके एक कंप्लीट रिंग तैयार होती है, और इस रिंग के वजह से सेकेंडरी ग्रोथ परफेक्टली स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि सारे जो कैम्बियल टिश्यूज हैं ये एक ही सिंगल प्लेन में आ जाते हैं, और बढ़ते 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 वो एक दूसरे को फ्यूज होते हैं, और फिर जब उनकी ग्रोथ होती है तो प्लांट को पुश मिलता है साइडवेज। तो साइड साइड से उसको पुशिंग हो होके प्लांट का जो मोटापा है ओके या जो चौड़ाई है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। करेक्ट है? ये तो बात हो गई स्टेम की। अब रूट में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में भी हो सकता है, जड़ों में, पर्टिकुलरली डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म में। ओके, सेकेंडरी टिश्यू जो है वो बनती है। कैसे बनती है? सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू पेरिडर्म के मदद से। ओके, अब यहाँ पे भी आपका वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, दो तरीके के कैम्बिया प्रेजेंट रहते हैं। ये जब ग्रोथ दिखाते हैं, डी डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, तो मेरिस्टेम्स बनेंगे। जब मेरिस्टेम्स बनेंगे तो आपका सेकेंडरी जो है कैम्बियल टिश्यू तैयार होगा और ग्रोथ होगी। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर कंजंक्टिव पैरेन्काइमा करके एक सेल होता है। जब भी हम सेक्शंस देखेंगे तभी उस टाइम पे हम उसको देखेंगे, कंजंक्टिव पैरेन्काइमा। कंजंक्टिव पैरेन्काइमा प्राइमरी फ्लोएम के अंदर के हिस्सों में रहते हैं और ये भी मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, तो और ग्रोथ होती है। और इनके कारण, कंजंक्टिव पैरेन्काइमा के कारण, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम अंदर और बाहर के हिस्से में रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं। करेक्ट है? तो देखिए, इट इज ओनली अबाउट ग्रोथ। आप अगर बस माइंड में इमेजिन कीजिए कि कैसे स्टेम की ग्रोथ हो रही होगी, है ना, कैसे वो बढ़ेगा। पहले कुछ सेल्स होंगे, फिर वो डिवाइड होगा, फिर पहले जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे। पहला जाइलम, पहला फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, है ना। फिर उनके बीच में कंजंक्टिव पैरेन्काइमा, फिर वो मेरिस्टेमेटिक बनेंगे, फिर वो सेकेंडरी जाइलम देंगे, सेकेंडरी फ्लोएम देंगे। एट द सेम टाइम नॉर्मल कैम्बियम भी आपका ग्रो हो रहा है, कॉर्क कैम्बियम भी ग्रो हो रहा है। तो चारों तरफ से इतनी ग्रोथ हो रही है कि सेल्स पुश होते हैं बाहर की तरफ और आपके प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ या मोटापे वाला ग्रोथ शुरू होता है। करेक्ट है? ये जो चौड़ाई की इंक्रीज है ये साथ साथ में रूट में भी होता है, डाइकॉट्स एक्सेट्रा में, और स्टेम में भी होता है। करेक्ट है? दोनों इवेंट्स, चाहे वो रूट में हो या चाहे वो स्टेम में हो, सेकेंडरी ग्रोथ दोनों की बहुत ही सिमिलर, बहुत ही एक ही जैसे, एक ही तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। करेक्ट है? तो ये तो हो गया सेकेंडरी ग्रोथ का जो है डिस्क्रिप्शन है। अभी हम आ जाते हैं वुड पर। ओके, तो वुड क्या होता है? राइट, जब भी कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, जैसे कि हम जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं, स्प्रिंग, है ना, तो अर्ली अर्ली जो वुड फॉर्म होती है वो, उसमें कैसे होता है, जाइलम का जो बैंड है, जाइलम की जो टिश्यू है वो बहुत ही ब्रॉड रहती है, फैली हुई, बड़ा बड़ा और फैला हुआ है, इसीलिए उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो जो स्प्रिंग वुड है या अर्ली वुड जो फॉर्म होती है उसमें आपको दिखेगा कलर बिल्कुल लाइट ब्राउनिश, बहुत डार्क नहीं रहेगा। जाइलम के ब्रॉड बैंड्स रहते हैं। ट्रैकिड्स जो जाइलम का हिस्सा है, इनका वॉल बड़ा ही थिन होता है। ओके, स्टूडेंट्स, अर्ली वुड एंड लेट वुड में डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, सो जो आपके ट्रैकिड्स हैं, ओके, उनका वॉल पतला होगा, लाइट कलर होगा वुड का, और अंदर का जो लूमेन है वो बहुत वाइड है, बड़ा है, थिक है, फाइबर्स भी कम रहेंगे, और ये वुड हल्का रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइबर कम है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। अब अगर यही आप, तो ये हो गया फेवरेबल सीजन। फेवरेबल सीजन मतलब क्या? प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा है, इसीलिए वो फास्ट ग्रो होते रहता है, बहुत सारा पानी भरा है, जाइलम का लूमेन बहुत बड़ा हुआ है, ओके, ग्रोथ इज वेरी फास्ट। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब फास्ट ग्रोथ होती है तो प्लांट यंग है ना, यंग प्लांट का वुड जो है बहुत हैवी नहीं होगा, भारी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ कुछ में 40 साल, ओके, 80 साल, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, और अनफेवरेबल सीजन में भी वो प्लांट ग्रो करता है। अनफेवरेबल को हम बोलते हैं ऑटम। ओके, ऑटम मतलब हिंदी में पतझड़, जब पत्ते झड़ते हैं वो मौसम। ओके, तो उसको लेट वुड भी बोला जाता है। बसंत का जो वुड है वो अर्ली वुड, ओके, या स्प्रिंग वुड, और पतझड़ का वुड वो लेट वुड या ऑटम वुड। इसमें क्या होता है? इसमें है ना, कलर बिल्कुल डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना,
लूमेन जो है, जाइलम का लूमेन कम कम होता जाएगा, वो इतना ज्यादा खोल नहीं होगा, हॉलो नहीं होगा, चीजें उसमें भर जाएंगी। ओके, नैरो बैंड होगा जाइलम का, वॉल्स बिल्कुल थिक रहेंगी और फाइबर बहुत रहेगा, इतना फाइबर रहेगा कि डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है और वुड बिल्कुल हार्ड और थिक हो जाता है। करेक्ट है। जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स है हार्टवुड के, हार्टवुड मतलब सेंटर का वुड, झाड़ के बिल्कुल सेंटर का जो वुड रहता है, करेक्ट है, वो धीरे 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 जैसे प्लांट ओल्ड होता है, उसका एज बढ़ता है, उसके अंदर ओके कुछ ऐसी ग्रोथ होने लगती है जिसका नाम होता है टाइलोज। राइट। तो क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा है, वो पैरेन्काइमा धीरे धीरे मेन ट्रैकेट के अंदर घुसना शुरू करता है जहां पे होल्स है, और बलून जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनका नाम होता है टाइलोज। अब जब ये होता है तो धीरे धीरे प्लांट के जो सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट कोई ऑयल प्रोड्यूस करे, या तो वो कोई गम प्रोड्यूस करे, ओके, या तो रेजिन, या तो टैनिन्स, जो मैंने बोला था चाय में कलर होता है, बहुत सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्टिव्स, क्योंकि ये प्लांट से बाहर निकल रहे हैं। करेक्ट है। तो ये जब आते हैं और भरना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे अंदर के वुड में ये सारी चीजें जो है डंप होना शुरू हो जाती है, जैसे कि कोई ड्रेन हो। ओके, जो जो चीजें हमको नहीं चाहिए रहती, हम किसी एक जगह पे या किसी एक कबर्ड में हम डंप करते जाते हैं ना, तो वो कबर्ड कैसे है, उसके अंदर की चीजें पैक होती जाती है, पैक होती जाती है, और वो बिल्कुल ऐसे हार्डन हो जाती है, कड़क। ऐसे ही ये झाड़ के सेंटर के हिस्से में ये सारी चीजें भर जाने की वजह से ओके अंदर का वुड बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है। करेक्ट है। वो अभी फंक्शन नहीं दिखाएगा, बिल्कुल अंदर का जो थिक वुड है वहां से अभी पानी जो है जाइलम का फंक्शन नहीं होगा, फ्लोएम का फंक्शन नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ओके, और सेंटर के वुड को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है कि अंदर कोई भी कीटाणु, वायरसेस, पैथोजेंस, ओके, कोई भी चीज अंदर के वुड को हार्म नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना ड्यूरेबल हो जाता है, तो इस अंदर के वुड को नाम दिया जाता है ड्यूरामेन या हार्टवुड। ओके, क्या नाम दिया जाता है, ड्यूरामेन या हार्टवुड। बट बाहर का जो वुड है ये अभी भी लाइट है, क्योंकि ये फंक्शनल है। अंदर का जाइलम बंद हो गया क्योंकि उसमें हमने सारा कचरा, सेकेंडरी मटेरियल सब भर दिया, लेकिन प्लांट जिंदा है, उसको पानी कंडक्ट करना है। तो जो बाहर के हिस्से का जाइलम है वो अभी भी फंक्शनल है। ओके, वहां के सेल्स अभी भी लिविंग है, वहां पे डिपोजिशन नहीं हुई है, वो लाइट है। ओके, और लाइट होने के कारण, उसमें ज्यादा स्पेस होने की वजह से, उसमें पानी होने की वजह से ओके ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बन पाता है, ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है। इसमें अभी भी कीटाणु लग सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो और ये पार्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा था जाइलम अभी भी फंक्शनल है, और क्योंकि सैप जो मूव हो रहा है तो इस वुड को हम बोलते हैं सैप वुड या एल्बर्नम। ओके, तो सिंपल चीज है। ओके, जैसे जैसे झाड़ की उम्र बढ़ती है, कैम्बियम्स अलग अलग तरीके के बनने की वजह से झाड़ का थिकनेस बढ़ता है। जब थिकनेस बढ़ता है तो झाड़ के अंदर के हिस्से का जाइलम और बाहर के हिस्से का जाइलम धीरे धीरे अलग अलग फंक्शन करना शुरू करते हैं। अंदर का जो जाइलम है उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स भर जाते हैं और वो बलून जैसे पाउचेस बनाते हैं जिसका नाम होता है टाइलोज। टाइलोसिस के अंदर रेजिन, गम, टैनिन्स, जितना भी सेकेंडरी मटेरियल है प्लांट जो एक्सट्रैक्टिव्स प्रोड्यूस करता है, वो सारे एक्सट्रैक्टिव्स अंदर फंस जाते हैं और धीरे धीरे अंदर का जाइलम नॉन फंक्शनल या डेड हो जाता है। लेकिन सारी मटेरियल उधर भरने की वजह से वो बिल्कुल हार्ड भी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, पैथोजन को रेजिस्टेंट भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका नाम पड़ता है ड्यूरामेन। वही, क्योंकि झाड़ अभी भी जिंदा है तो सेंटर का पार्ट या हार्टवुड या ड्यूरामिन मरा है, लेकिन बाहर का जो पार्ट है वो अभी भी जिंदा है। तो बाहर ड्यूरामिन के बाहर का जो जाइलम है उसमें अभी भी कंडक्शन हो रहा है, पानी और मिनरल सैप मूव हो रहा है, वो अभी भी हॉलो है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम होगी। इसीलिए बाहर का वुड जो है वो अभी भी सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा डेलिकेट होगा, वहां पे पानी का सप्लाई चल रहा है,
वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये बाहर का वुड लाइट है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसको हम सैपवुड बोलते हैं क्योंकि वहां सैप मूव हो रही है, और उसको हम एल्बर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड हो गए हैं। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के ऑप्शंस हैं। 9 से 12 स्टैंडर्ड की बायो के किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मैं कराती हूँ, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशन बेसिस पे। ओनली डाउट सॉल्विंग एज वेल एज नीट और ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होती है। ऑलराइट, सो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।